बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा मसरूफियत और उसकी वजह से जनाब ताख़ीर से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस ताख़ीर को नज़रअंदाज करेंगे और हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। आई नो कि ये जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है और हर लम्हे आप चीज़ों से आगाह हो रहे हैं। जो नित नई तब्दीलियाँ हो रही हैं, अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंच रही हैं। बट अपने इस चैनल के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर लेकर चलते हैं और फिर क्या डिसाइड हुआ है। अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में जो नई टीमें दो ऐड हुई हैं, उसके बाद अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। दो टीमों का फैसला हो गया। मुल्तान का डिसीजन भी हो जाएगा इस महीने के आखिर तक। और उसके साथ साथ जो मामला और सूरत हाल है वो ये है कि अब ये भी तय हो गया है कि हर फ्रेंचाइज जो है वो जनाब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितने अपने खिलाड़ियों को जो है वो रिटेन करने में कामयाब रहेगी। और उसके साथ जो है वो इन फ्रेंचाइजीज़ के लिए फिर अगला मरहला क्या होगा। तो ये सब कुछ तय हो गया है। और इस तय होने के मामले में जो सूरत हाल है, जो मामलात आगे बढ़े हैं, उसमें जो फ्रेंचाइजीज़ थी 5 पुरानी फ्रेंचाइज उन्होंने एका किया और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के सामने PSL गवर्निंग काउंसिल में अपनी ये बात रखी कि देखें जी, हमने टाइम भी दिया है, हमने सरमाया भी लगाया है और इस पाकिस्तान सुपर लीग को यहाँ तक लाने में, जहाँ 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद और 185 करोड़ में सियालकोट की टीम आपने सेल आउट की है, उसमें आप हमारे कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हम सब का कहना यह है कि आप कम से कम हमें 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त दें, जिसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल होगा। तो क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बात को माना, लेकिन साथ साथ क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि जनाब ऑक्शन के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा बात आ रही है। और क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने कहा कि जनाब जो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। पहले ये होता था कि हर फ्रेंचाइज को जो है 1.3 मिलियन खिलाड़ियों को ख़रीदने के लिए जो है वो वॉलेट दिया जाता था। यानी अगर मैं 1.3 मिलियन को देखूं तो ये कुछ पाकिस्तानी रुपये में 34 करोड़ रुपए बनते हैं। 34 करोड़ में से अपने स्क्वाड को मुंतखब करना होता था। 34 करोड़ में से 14 करोड़, जिसको आप कहें 1.3 में से $5 लाख वो प्लैटिनम के 3 प्लेयर जो हैं वो परचेज करने में खर्च कर देते थे। अब ये जो ऑक्शन का मामला है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब 1.3 की जगह $1.6 मिलियन का वॉलेट अब हर फ्रेंचाइज के पास होगा। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 14 करोड़ 75 लाख और कुछ पैसे, आप इसको 45 करोड़ समझ लें। तो अब इसमें जो है वो फ्रेंचाइजेस को अपने स्क्वाड को मुंतखब करना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ्रेंचाइजेस को कहा गया कि जी आप ऑक्शन से पहले 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर कैटेगरी में से आपको एक प्लेयर रखना होगा। ये नहीं होगा कि आप प्लैटिनम के 3 प्लेयर चुक लें। आपको प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में से एक एक प्लेयर को मुंतखब करना होगा। और उसमें गैर मुल्की प्लेयर भी हो सकता है जो कि शामिल होगा इस पूल में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल करेगा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइनअप करेगा प्लेयर्स को और बताएगा कि जनाब ये प्लैटिनम में होंगे, ये गोल्ड में होंगे, ये सिल्वर में होंगे और ये डायमंड में होंगे। और फिर फ्रेंचाइज जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के प्लेयर जो हैं वो मुंतखब कर लेंगी 4। तो अभी क्योंकि मुल्तान का भी डिसीजन हो जाएगा तो 6 आप फ्रेंचाइज कह लें पुरानी है, तो 6 चौक 24 प्लेयर ये निकल गए। तो उसके बाद हैदराबाद और सियालकोट 2 नई फ्रेंचाइज आई हैं, उनके पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी मर्ज़ी के 4 प्लेयर पिक कर लें। देन उसके बाद जो है वो फिर ऑक्शन स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी 34 नहीं 45 करोड़ रुपए, तो अब इन 45 करोड़ रुपए में से आपने ऑक्शन करना है, अपने खिलाड़ियों को मुंतखब करना है। और डेफिनेटली अब आपके पास जनाब आप जिस तरह सौदा लेने के लिए जाते हैं
तो आपका एक बजट होता है और उस बजट में फिर आपने क्रॉकरी भी लेनी होती है, ग्रॉसरी भी लेनी होती है, आपने जनाब कुछ जो है वो बेडशीट भी लेनी होती है, पर्दे भी लेने होते हैं, कुछ दीगर सामान भी ख़रीदना होता है। तो वो आपके पास एक बजट होता है और उस बजट में से आपने ये सब कुछ जो है वो परचेस करना होता है। तो सेम इसी तरह एक बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख दिया है फ्रेंचाइजीज़ के लिए। वो इस हद में रहकर जो है वो अपने प्लेयर मुंतखब कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख में गालिबन जो प्लैटिनम का एक प्लेयर निकलता था, अब डेफिनेटली जब आप 45 करोड़ करेंगे तो ये कैप भी बढ़ेगी। तो अब मामला और सूरत हाल ये है कि हर फ्रेंचाइज के पास ये ऑप्शन होगा कि वो किस तरह जो है वो ऑक्शन में जाकर जो है वो प्लेयर को समेटता है। तो अब देखना ये है कि कुछ ट्रांसफ़र भी होगा डेफिनेटली, कुछ फ्रेंचाइज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगी, ये मामला क्या होता है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने अब नए एडिशन में जो है वो मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर, राइट टू मैच जो है वो अब ख़त्म कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि जी ये नहीं होगा। उसमें होता ये था कि जनाब एक से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो फिर फ्रेंचाइज जो है वो रिटेन कर लेती थी। तो ये तो उन्होंने मामला अब ख़त्म कर दिया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तरफ ये ऑक्शन भी है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंचाइजीज़ के लिए जो है एक कड़ा सवाल भी है, क्योंकि उन्होंने जनाब अगर किसी प्लेयर को ज़्यादा पैसे में उठाना भी है तो फिर उनको अपने स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए किस तरह मामलात को आगे लेकर चलना पड़ेगा। एक तरफ वो फाइनेंस के बंदे को बिठाएंगे और दूसरी तरफ जनाब वो क्रिकेट ब्रेन को अपने साथ लेकर बैठेंगे, और अब ये सारा होमवर्क वो करके आएंगे। इसके बगैर बात आगे चलेगी नहीं। ये नहीं होगा कि जनाब आप सिर्फ प्लेयरों को उठा लें, क्योंकि जब 11 रुकनी आप टीम बनाते हैं उसमें एक विकेट कीपर होता है, उसमें 2 ओपनर होते हैं, 2 स्पिनर होते हैं, 3 फास्ट बॉलर होते हैं, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, 2 ऑलराउंडर होते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस को आपको टिक करना होगा। ये नहीं होगा कि आप सारे बैट्समैन ही उठा लें, ये नहीं होगा कि आप सारे फास्ट बॉलर ही उठा लें। फिर आपको बैलेंस कैसे लेकर चलना है कि जनाब आपने एक ही जगह पर जो है वो सारे पैसे जो हैं वो पार्क नहीं कर देने, मतलब कि जनाब एक ही प्लेयर के ऊपर आप इतने पैसे खर्च कर दें कि फिर आपको बाकी प्लेयर लेने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़े। तो बहुत होशियारी के साथ, बहुत होशमंदी के साथ इस सारे मामले को अब इन फ्रेंचाइजेस को होल्ड करना पड़ेगा और देखते हैं बात आगे कैसे बढ़ती है। तो मुकाबला सख्त है, वक्त कम है और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा पाकिस्तान सुपर लीग के इन 10 सालों में। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद एंड मुल्तान ने, और यकीनन वो अपनी इन होमवर्क के साथ जो है वो अब ऑक्शन के मामले में आगे आएंगे। अब पहला उनका टास्क तो ये होगा कि बहुत सारी प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स को उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर हम प्लैटिनम कैटेगरी पेशावर ज़ल्मी देखते हैं तो वहाँ पर बाबर आजम भी है, वहाँ पर साइम अयूब भी हैं। फिर उसके बाद लास्ट टाइम प्लैटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने वार्नर को रखा था, माइट भी वो वार्नर के साथ जाएं। हसन अली उनके पास थे तो डेफिनेटली उनको हसन अली को जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास प्लैटिनम में शाहीन, हारिस एंड फ़खर थे। तो यकीनन अगले सीज़न में ये तीनों प्लेयर तो प्लैटिनम में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, तो कलंदर के लिए भी टफ़ टाइम होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुल्तान की, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान प्लैटिनम कैटेगरी में थे, तो अब देखना यह है कि जो उनकी बिग बैश में परफॉर्मेंस रही है, मुल्तान को अगर अली तरीन ही लेकर चलते हैं तो वो अपने कप्तान के साथ जाते हैं या वो किसी और की तरफ अब देखते हैं जाकर। फिर अगर हम प्लैटिनम में जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर में, तो वहाँ पर डेफिनेटली अबरार मुझे पिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है जहाँ पर मुझे लगता है कि वो जनाब 4 जो प्लेयर रिटेन करेंगे वो भी कुछ घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम प्लैटिनम में फ़हीम अशरफ थे। अब मुझे नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ को वो अबरार के ऊपर फ़ौक़ियत देंगे। आई थिंक मेरा ख्याल है वो अबरार के साथ जाएंगे। उस्मान तारिक वो भी प्लैटिनम में तो है नहीं, तो वो भी उन्हीं के साथ रहेंगे। तो बेहतर सिचुएशन में मुझे कोयटा की टीम नज़र आ रही है, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये इतना आसान है नहीं। और
अगर मैं कहूँ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए, यानी उन्होंने फ्रेंचाइजेस की बात भी रखी जो रखनी चाहिए थी, जिस पे मैं बार बार बात कर रहा था कि बहरहाल उनका वक्त लगा है, उनका सरमाया लगा है, और आज अगर पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ पर खड़ी है तो इन 6 फ्रेंचाइजेस की वजह से डेफिनेटली वो यहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो बिल्कुल उन्होंने जनाब अपना वक्त दिया है और प्लेयर बनाए हैं, पोस्टर बॉय बनाए हैं। अगरचे तमाम चीज़ों को वो साथ लेकर नहीं चलेंगे और तमाम चीज़ें आपके हाथ में रहती भी नहीं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के हुकूक को भी सामने रखा और ऑक्शन के ज़रिए डेफिनेटली खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मैदान खुलेगा। और उसके बाद जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 2 नई फ्रेंचाइज आई हैं जिन्होंने काफ़ी हैवी सरमायाकारी की है, 185 करोड़ रुपए सियालकोट ने, 175 करोड़ रुपए हैदराबाद ने रखे हैं, उनकी बात को भी क्रिकेट बोर्ड ने रखा है और उनको वही राइट ऑफ नहीं किया है कि ऑक्शन भी आपने रखा है, आपने कैप भी लगा दिया है, आपने जो $1.3 मिलियन का वॉलेट था वो भी बढ़ा दिया है। और सबको अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट बोर्ड साथ लेकर चलाए तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम यहाँ इस तमाम सिनारियों में देखते हैं तो विन विन सिचुएशन में है क्रिकेट बोर्ड। बट उन्होंने कहा है कि जी डायरेक्ट साइनिंग अगर आप जाते हैं किसी प्लेयर के लिए तो एक तो उन्होंने इसके लिए ये शर्त रखी है कि जी वो प्लेयर लास्ट PSL खेला नहीं हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, जैसे सिकंदर रजा लाहौर कलंदर के लिए खेले थे, अब लाहौर कलंदर के लिए जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है तो इस वक्त टॉप ऑलराउंडर है, लेकिन होता ये है कि जो आपका फॉरेन प्लेयर होता है वो अपनी मर्जी से जो है वो कैटेगरी रखता है। तो मुझे लगता है कि सिकंदर रजा को कलंदर जो है वो रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं वो प्लेयर जो कि खेला ही नहीं अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में, वो प्लेयर जो है वो डायरेक्ट साइनिंग में आएगा और एक से ज़्यादा ये प्लेयर हो सकते हैं। तो लेट्स सी, अब देखना यह है कि ये जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। बट ऑक्शन है भी, और इसको मैं ना भी कहूँ ऑक्शन, क्योंकि आपने एक लिमिट लगा दी है। और 45 करोड़ रुपए में अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप 4 प्लेयर रिटेन करेंगे, डेफिनेटली पहले ये होता था कि $5 लाख में 1.3 में से आप 3 प्लैटिनम के प्लेयर पिक कर लेते थे। अब देखना ये होगा कि ये आपने 1.6 किया है तो कम से कम जो आपका प्लैटिनम का प्लेयर है मुझे लगता है कि वो कैप बढ़ेगी तो वो 7 तक जाएगी, $7 लाख तक। तो $9 लाख आपके पास बचेंगे और $9 लाख में से अगर कोई फ्रेंचाइज जो है वो जी अपने प्लैटिनम का प्लैटिनम के करीब करीब एक और प्लेयर को लेती है तो फिर उनके लिए आगे जो साइनिंग है, आगे जो ऑक्शन में प्लेयर को रखने का मामला होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अब देखना ये है कि किस तरह फ्रेंचाइजेस जो है वो स्मार्ट यहाँ पर सूरत हाल में प्ले करती हैं। और काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया होगा, क्योंकि काम तो जनाब शुरू किए बगैर ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैंने जिस हद तक भी आपको आसान ज़बान में, आसान उर्दू में समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने समझाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन के हवाले से, कि अब कैसे ऑक्शन का तरीक़ाकार होगा और कैसे फ्रेंचाइज जो है कितने पैसों के अंदर जो है वो खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में से जो है वो पिक कर सकेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत इस वक्त गंभीर सूरत हाल है ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। बांग्लादेश जो है जनाब कॉर्नर हो रहा है, क्योंकि ICC ने उसको कह दिया है कि जी आप आइए वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। अब बांग्लादेश जो है वो क्या डिसाइड करता है, काउंटडाउन उनका स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी, आपके साथ इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।